सभी विद्यार्थियों का स्वागत है हमारे चैनल पे। हम आपको बता रहे थे एडवर्ब की डेफिनेशन बताई थी हमने और इसके प्रकार बताए थे, इट्स काइंड बताए थे और उसी क्रम में एडवर्ब बेस्ड एरर को अब हम देखेंगे। सेंटेंस हैं, इस पर आधारित कुछ एरर हैं। पार्ट 1 में हम आपको कुछ 3-4 हमने आपको एरर के वाक्य बताए थे। ठीक, ये पार्ट 2 है, आपका एडवर्ब बेस्ड एरर है। पहले खुद करके कोशिश करिए, ये इसमें आप एरर जान पा रहे हैं नहीं कहाँ पर, उसके बाद एक्सप्लेन करके हम आपको समझाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। फाउंडेशन की क्लास है, बेसिक क्लास सभी कंपटीशन के छात्रों को जानना जरूरी है। एडवांस क्लास किस भी इसके बाद आएगी। तो चलिए हम देखते हैं कुछ एडवर्ब संबंधित गलतियाँ। चलिए, तीन तीन सेंटेंस हमने आपको बताए थे इस पर आधारित। अब इसमें देखिए, आई डिड नॉट नो हार्डली एनी वन इन द सिटी एंड सो फेल्ट लोनली। इसमें कहाँ पर एरर है? बात करें आप ए, बी और सी और डी नो एरर, तो बताइए कहाँ पर है? हमने आपको जो रूल्स बताए थे उसी से संबंधित इसमें गलती हैं। हार्डली मतलब के साथ आप कोई भी निगेटिव वर्ड यूज़ नहीं करेंगे। ठीक, कई बार ये नियम बताया आपको। हार्डली, स्केर्सली, बेयरली, लिटिल, फ्यू ऐसे शब्द हैं जिनके साथ आप निगेटिव वर्ड का प्रयोग नहीं करेंगे। ठीक, तो आई नो हार्डली हो जाएगा। कैसे होगा ये वाक्य? आई नो हार्डली एनी वन इन द सिटी। ठीक, तो इसमें आपको पता चला क्या हो गया एरर। हार्डली के साथ हमने आपको बताया नॉट का, डिड नॉट का प्रयोग नहीं करेंगे। सिंपल होगा, आई नो हार्डली एनी वन इन द सिटी एंड सो फेल्ट लोनली। अगला देखिए, अगला सेंटेंस है आई रेयरली फाइंड समवन समथिंग इन हिज कैरेक्टर दैट आई कैन एडमायर। ठीक, तो इसमें एरर बतानी है आपको। वाक्य को पढ़िए, आई रेयरली फाइंड समथिंग, समथिंग, तो इसमें इस वाक्य में समथिंग के स्थान पर प्रयोग होगा क्या? एनीथिंग प्रयोग होगा। ठीक, समथिंग के स्थान पर इस वाक्य में प्रयोग होगा एनीथिंग। ठीक, अगला वाक्य देखिए, यू हैव एक्टेड नोबलर देन ऑल ऑफ अस। इसमें बताना है किस पार्ट में एरर है, एडवर्ब संबंधित कहाँ पर गलती है। यू हैव एक्टेड नोबलर देन ऑल ऑफ अस, एक्टेड क्या है? वर्ब है। वर्ब की विशेषता बताता है एडवर्ब। तो यहाँ पर क्या होगा? नोबलर नहीं होगा, क्या होगा? मोर नोबली। क्या होगा? यहाँ पर होगा मोर और ये होगा आपका नोबलर नहीं, नोबली हो जाएगा। यू हैव एक्टेड मोर नोबली देन ऑल ऑफ अस। ठीक, वर्ब के बाद आपका विशेषता जो बताता है वर्ब के को एक्सप्लेन करता है वो एडवर्ब होता है। और एडवर्ब की भी डिग्रियां होती हैं। मोर नोबली, मोस्ट नोबली, ये मोर और मोस्ट एडवर्ब में भी लग जाता है। अगला वाक्य देखेंगे, ही इज इनफ काइंड टू हेल्प एनीबडी इन नीड। इस सेंटेंस में क्या है? एड इनफ का प्रयोग ENOUGH, इनफ माने पर्याप्त। ठीक, इनफ का प्रयोग ऐसे करते हैं हम, पहले वो शब्द एडजेक्टिव वाला शब्द लगते हैं, हॉट इनफ मतलब कोल्ड इनफ, काइंड इनफ। आप पहले एडजेक्टिव वाला शब्द लिखेंगे। क्या लिखेंगे? एडजेक्टिव वाला शब्द लिखेंगे, उसके बाद लिखेंगे इनफ। फिर से देखेंगे इसको हम ये कह रहे हैं कि आपको पहले इनफ का प्रयोग आने पर इनफ के पहले आपको यहाँ एडजेक्टिव लिखना पड़ेगा। यानी आप ऐसे कह सकते हैं एडजेक्टिव प्लस इनफ। इससे रिलेटेड एरर आपको परीक्षा में मिल सकती है। एडजेक्टिव लिखेंगे प्लस इनफ। ही इज काइंड इनफ, क्या होगा? ही इज काइंड इनफ, ही इज ओल्ड इनफ, ही इज यंग इनफ, द कॉफ़ी इज हॉट इनफ। पहले आप एडजेक्टिव लगाएंगे और इनफ से पहले एडजेक्टिव आएगा, ये रूल है। अगला क्या है देखेंगे, डोंट स्टॉप एनीवेयर गो होम फास्टली। इजी है, डोंट स्टॉप एनीवेयर गो होम फास्टली।
एरर कहाँ पे होगी, आपको बताना है कहाँ किस पार्ट में एरर है। तो एरर की बात करें तो आप समझ गए होंगे, फास्ट तेज़ी से के लिए फास्ट ही आता है, फास्टली नहीं आता। ठीक है, तेज़ी से के लिए LY नहीं होगा यहाँ पर। फास्ट जो है आपका एडजेक्टिव भी है और फास्ट आपका एडवर्ब भी है। अगला देखेंगे, ही हैज़ नो टाइम टू रीड नॉवेल्स एंड नो डिज़ायर। उसके बाद पढ़ने का समय नहीं है, ठीक, और उस टू नॉवेल पढ़ने का समय नहीं है और ना ही उसके पास इच्छा है, तो नाइदर यही होगा। ये वाक्य हम आपको समझा भी चुके हैं। यहाँ क्या होगा, आइदर, दोनों में से कोई की इच्छा उसकी नहीं है। ठीक, डबल निगेटिव का प्रयोग नहीं करेंगे। नो इधर दिया है, ये नो इधर दिया है, तो वाक्य आपका क्या आएगा, लास्ट में होगा आइदर। ना तो नॉवेल पढ़ने का टाइम है और ना ही इच्छा है, दोनों में से कोई भी नहीं है उसका। ना इधर नहीं लास्ट में होगा, लास्ट में क्या होगा, लास्ट में होगा आइदर, EITHER। चलिए अगला सेंटेंस देखेंगे एरर में क्या है, ही हैज़ नॉट सेल्डम विजिटेड हिज पेरेंट्स सिंस ही लेफ्ट हिज दिस प्लेस। तो सेल्डम के साथ ये निगेटिव वर्ड है, नॉट नहीं लगाना है। सेल्डम के साथ नॉट का प्रयोग नहीं करना है, तो ड्रॉप आपको करना है नॉट। तो क्या होगा, ही हैज़ सेल्डम विजिटेड, नॉट नॉट हटा दीजिए, बस हो गया वाक्य। ऐसे शब्दों की लिस्ट हमने बताई है, बार बार बताई है, नोट कर लीजिएगा जिनके साथ नॉट नहीं लगाना है। ये एडवर्ब हैं। अगला है, इट वॉज मच हॉट यस्टरडे एंड वी डिडेंट गो आउट। इट वॉज मच हॉट यस्टरडे एंड वी डिडेंट गो आउट, कहाँ पर है इसमें एरर, क्या होगा, यहाँ होगा वेरी होगा, वेरी का प्रयोग होगा, मच के स्थान पर वेरी होगा। मच का प्रयोग पास्ट पार्टिसिपल के साथ कहते हैं। ही वॉज मच इंटरेस्टेड, ठीक, पास्ट पार्टिसिपल के साथ करते हैं। इट वॉज वेरी हॉट होगा, मच नहीं होगा। अगला है, नेक्स्ट है, नेक्स्ट देखें क्या है 12वां नंबर का, आई मीट हिम ऑफन नियर द डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी। तो इसमें इधर किस पार्ट में है, ऑफन का प्रयोग, अच्छा बताइए कहाँ पर होगा ऑफन का प्रयोग, ऑफन का प्रयोग कहाँ होगा। देखिए, एडवर्ब ऑफ टाइम होता है जो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, ऑफन क्या है, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, कितनी बार हुआ, तो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी का प्रयोग वर्ब के पहले होगा, यहाँ होगा। ठीक, कितनी बार, हम अक्सर उससे मिलते हैं जिला लाइब्रेरी के पास, तो ऑफन होगा, आई ऑफन मीट हिम होगा, राम ऑलवेज गोज टू स्कूल होगा। ठीक, यानी कि वर्ब के पहले आप एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी रखेंगे। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या है, आई टोल्ड हर एज ब्लंट एज आई कुड बट शी वॉज नॉट कन्विंस्ड। मैंने उससे कहा एज ब्लंटली होगा। ठीक, मैंने उससे इतना शार्पली कहा जितना मैं कह सकता था उससे, लेकिन वो आश्वस्त नहीं हुई। तो एज ब्लंट नहीं, एज ब्लंटली, क्योंकि टोल्ड है, टोल्ड की ये जो एट्रीब्यूट बता रहा है गुण, वो है शब्द ब्लंटली। तो वाक्य क्या होगा, आई टोल्ड हर एज ब्लंटली, मैंने उससे बताया, बोला, जितना सख्ती भाषा में बोल सकता था उतना भाषा में मैंने उससे बताया। हाँ, लेकिन वो फिर भी वो आश्वस्त नहीं हुई। तो ब्लंट की जगह क्या होगा, ब्लंटली। 14 नंबर वाला वाक्य देखिए, व्हाट टू टॉक ऑफ टी दे डिडेंट ऑफर अस इवन वाटर। चाय की बात ही क्या करें, यहाँ तक उन्होंने मगर पानी भी नहीं पूछा, इसकी हिंदी ये है। तो किस पार्ट में एरर है ये बताइए। इसको दे देते हैं हम ए, इसको दे देते हैं बी, और इसको दे देते हैं, अगर मान लीजिए सी हम दे देते हैं, और डी दे देते हैं नो एरर का। तो किस पार्ट में गलती हो जाएगी, देखिए, व्हाट टू टॉक ऑफ टी नहीं होगा,
इसके स्थान पर क्या होगा, क्या होगा, नॉट टू टॉक। क्या होता है, नॉट टू टॉक होगा, नॉट टू टॉक ऑफ टी, चाय की बात नहीं, जबकि उसने मुझे पानी भी नहीं पूछा, तो नॉट टू टॉक ऑफ होगा व्हाट टू टॉक ऑफ के स्थान पर। नोट कर लीजिएगा, व्हाट नॉट टू टॉक ऑफ टी होता है, ठीक है, सही एक्सप्रेशन, व्हाट टू टॉक नहीं, तो यहाँ व्हाट के स्थान पे क्या लगेगा, नॉट लगेगा। अगला, माई मदर वर्क्स वेरी क्विकर देन आई, तो इसमें क्या वर्क विशेषता है, वर्क जो है वो वर्ब है, और इसकी विशेषता कौन बता रहा है, क्विकर, क्विक, काम करता है, कैसे करता है, मेरी मदर का माँ काम करती है, कैसे करती हैं, क्विकर नहीं, क्विकली, क्या होगा, माई मदर वर्क्स मोर क्विकली, क्विकली, हाँ क्विकली है ये, तो हम आपको बता रहे हैं क्या होगा, माई मदर वर्क्स मोर क्विकली, यहाँ पे आप मोर करिए और क्विकर नहीं, क्विकली हो जाएगी, तो हो जाएगा माई मदर वर्क्स मोर क्विकली। क्विकली क्यों होगा, क्योंकि ये क्विक जो है वो वर्क की विशेषता बता रहा है कि वर्क किस तरह से हुआ, एडवर्ब ऑफ मैनर है। तो इसमें हो जाएगा, हमने बताया आपको एडवर्ब का भी डिग्रियां बन जाती हैं, मोर क्विकली हो जाएगा, मोर क्विकली देन आई एट एम्ब्रॉयडरी, एम्ब्रॉयडरी का मतलब होता है कढ़ाई गिरी करना, कढ़ाई करना कपड़ों में। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, एडवर्ब संबंधी एरर है, बताइए कहाँ होगा, आई नेवर रिमेंबर टू हैव मेट ए मोर इंटरेस्टिंग मैन इन माई लाइफ, इसमें बताना है कहाँ पे एरर होगी। देखिए इसमें नेवर में गलती है, नेवर और नॉट का प्रयोग कायदे से देख लीजिएगा, जहाँ पर नॉट का प्रयोग है, ठीक, डू नॉट या डिड नॉट, तो वहाँ आप नेवर का प्रयोग नहीं करेंगे। नेवर का प्रयोग एक हैबिट के लिए होता है, वो हैबिट जो हमेशा के लिए है, मतलब निगेटिव में है, हमेशा के लिए, ठीक। ऑलवेज एक हैबिट है जो हमेशा है, निगेटिव एक नेवर एक ऐसी हैबिट है जो हमेशा है, ठीक। सामान्य सेंटेंसेस में आप नेवर का प्रयोग नहीं करेंगे, ठीक, डिड नॉट लगेंगे। जैसे इस वाक्य को ही देख लीजिए, तो इसमें होगा आई डू नॉट रिमेंबर, मुझको याद नहीं है, मुझको कभी नहीं याद है, ये नहीं होगा, मुझको कभी नहीं याद है टू कि, तो आप कभी नहीं का प्रयोग नहीं करेंगे, आप सामान्यतः डू नॉट का प्रयोग करेंगे। नेवर का प्रयोग हमने बताया जैसे आपको, तो आई डोंट रिमेंबर टू हैव मेट ए, ऐसा होता है कि जहाँ डिड नॉट डू नॉट का प्रयोग करना हो वहाँ नेवर का प्रयोग दे देंगे एग्ज़ाम में, ठीक। तो आपको पहचानना है कहाँ पे करना है, तो इस वाक्य में क्या होगा, नेवर हटेगा। आई आई डोंट रिमेंबर टू हैव मेट ए मोर इंटरेस्टिंग मैन इन माई लाइफ, ठीक है। चलिए दूसरा वाक्य देखिए, दूसरा क्या है, आई लिखा है, ये आई लिखा है, ठीक, आई छूट गया है। आई रिफ्यूज टू ए कंपनी विद बिकॉज आई वॉज सो टायर्ड, आई रिफ्यूज टू ए कंपनी हिम बिकॉज आई वॉज सो टायर्ड, तो इसमें कहाँ पर एरर होगी, सो के स्थान पर आपको क्या लगाना है, वेरी लगाना है, समझ गए होंगे आप। इसमें आई वॉज सो टायर्ड ये अधूरा वाक्य है, आई वॉज वेरी टायर्ड होगा इसमें, मैं आई वॉज सो टायर्ड नहीं होगा। नेक्स्ट है सी डिड दिस वर्क एज गुड एज सी कुड डू, वो इतना अच्छा उसने काम किया जितना वो कर सकती थी, तो नंबर 3 वाले में क्या होगा, देखिए थर्ड वाले में होगा सी डिड दिस वर्क एज वेल होगा, यहाँ पर गुड नहीं होगा, क्या होगा, वेल होगा, ठीक। तो गुड क्या है, गुड है आपका एडजेक्टिव,
यह देख लीजिए, गुड जो शब्द है आपका एडजेक्टिव है, वेल वेल का भी मतलब अच्छा होता है, लेकिन वेल आपका एडवर्ब है। क्या है? वेल आपका एडवर्ब है। ठीक, क्रिया के विषय में बताता है वेल। तो सी डिड दिस वर्क एज वेल एज, वह उसने काम किया इतना अच्छा, इतना अच्छा। तो क्या क्या अच्छा? काम, काम के विषय में बताया ना, काम कैसे हो, कैसे काम अच्छा। एडवर्ब ऑफ मैनर में पता चलता है ना काम कैसे हुआ। तो क्या होगा? सी डिड दिस वर्क एज वेल एज, वेल एज का मतलब इतना अच्छा जितना, जितना। तो क्या अच्छा? अच्छा काम। तो वेल जो है इसको विशेषता बता रहा है वर्क की, तो आपका गुड के स्थान पर क्या आएगा? वेल आएगा। अच्छा, अगला देखिए, इरर बताइए। नेक्स्ट में क्या है गलती? दिस फ्रूट टेस्ट्स मोर स्वीटली देन एनी अदर फ्रूट। इसमें क्या एरर है? दिस फ्रूट टेस्ट, या इस फ्रूट, ये फ्रूट खाने में ऐसा स्वाद देता है, कैसा? मोर स्वीटली नहीं, मोर तो ठीक है, लेकिन इसमें स्वीटली नहीं होगा। ठीक, स्वीटली नहीं होता, जैसे हमने बताया ना, फास्ट का फास्टली नहीं होगा, फास्ट का फास्टली नहीं होगा, स्वीट का स्वीटली नहीं होगा। ठीक, दिस फ्रूट टेस्ट स्वीट, यह फल खाने में मीठा लगता है। ठीक, तो स्वीट का स्वीटली नहीं बनाना आपको, केवल रहेगा स्वीट। ठीक, अगला क्या है? अगला देखेंगे, अगला है राजा राम मोहन राय ट्राई टू इराडिकेट सोशल इविल विद टूथ एंड नेल। क्या है? टूथ एंड नेल, ये आपका सेंटेंस। अब इस वाक्य को देखें, राजा राम मोहन राय ने सामाजिक बुराइयों को जड़ से उखाड़ने के लिए भरसक प्रयास किया। पूरा, टूथ एंड नेल का मतलब होता है पूरा जोर लगा देना। अब इस वाक्य में क्या एरर है? देखिए, इसमें एरर ये है कि विद नहीं लगेगा, पूरी शक्ति से। टूथ एंड नेल का मतलब होता है पूरी शक्ति के साथ। सामाजिक बुराइयों से लड़े, वो कैसे लड़े? पूरी शक्ति के साथ। ठीक, तो अब इसमें 7 शब्द शामिल है, इम्पॉर्टेंट है, ये आता है परीक्षा में। तो इसमें 7 शब्द शामिल है, तो आपको विधि लिखने की ज़रूरत नहीं है। क्या होगा? राजा राम मोहन राय ट्राई टू इराडिकेट सोशल इविल टूथ एंड नेल। हाँ, विधि की ज़रूरत नहीं है। इसमें छूट गया है, प्रिंटिंग नहीं आया, टूथ एंड नेल होता है। चलिए, अगला क्या होगा? वी शेल्डम और इवर गो टू मूवी दीज डेज बिकॉज वी डोंट लाइक, कुछ छूट गया है, मूविंग आउट, बिकॉज वी डोंट लाइक मूविंग आउट। अब बताना इसमें क्या गलती है? क्या होगा? सेल्डम और इवर नहीं होता है, कई बार हमने आपको बताया। सेल्डम के साथ क्या पेयर है? सेल्डम और नेवर होता है। ठीक, सेल्डम और नेयर होता है। अब इसमें क्या है? अगला देखेंगे, द स्टूडेंट केम टू द क्लासरूम लेटली। बच्चा कक्षा में आया कैसे? लेट, देर से आया। तो लेट का भी लेटली नहीं होता है। ठीक, कुछ शब्द हमने बताया ना, एडवर्ब फॉर्म में एल वाई लगा के नहीं बनाए जाते हैं, तो लेट का लेट ही रहेगा। द स्टूडेंट केम टू द क्लास लेट, कैसे आया बच्चा क्लास में? देर से आया। ठीक, तो लेटली नहीं होगा, जैसे बताया स्वीट का स्वीटली नहीं होगा आपको, फास्ट का फास्टली नहीं होगा। तो उसी रूल को ही फॉलो करता है। अगला क्या है? ही लुक्स फुल ऑफ एनर्जी टुडे बिकॉज ही साउंड्स स्लेप्ट। लास्ट नाइट, NIGHT, नाइट। 8 नंबर, इसमें बताइए कहाँ पे एरर है? 8 नंबर वाले में, 8 नंबर वाले में एरर कहाँ पे है? इसमें एरर है ही लुक्स फुल ऑफ एनर्जी टुडे बिकॉज ही, अब
स्लेप्ट का प्रयोग आप क्या करेंगे, इधर करेंगे। ही स्लेप्ट साउंडली होगा, क्या साउंडली स्लेप्ट नहीं होगा, ही स्लेप्ट साउंडली होगा। पहले वर्ब आएगा, उसके बाद आएगा एडवर्ब। ठीक, आई केयर ए फिग फॉर सच ए वर्थलेस फेलो, इसमें बताइए। आई केयर ए फिग फॉर सच ए वर्थ, इस ऐसे व्यक्ति के लिए हमको तनिक भी परवाह नहीं है। तो इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें आपको ऐड करना पड़ेगा आई डोंट केयर होगा। मुझे ऐसे व्यक्ति से, बेकार व्यक्ति की परवाह करता हूँ नहीं, इस वाक्य में सेंस के हिसाब आएगा, मुझे ऐसे बेकार व्यक्ति की कोई परवाह नहीं है। तो इसका मतलब यहाँ पर डोंट आना चाहिए, डू नॉट या डोंट आना चाहिए। देखिए नॉट इसमें जुड़ेगा। ठीक, आई डोंट केयर, मुझे परवाह नहीं है, कि मुझे परवाह है, ऐसे बेकार व्यक्ति की मुझे परवाह है नहीं, क्या होगा, आई डोंट केयर होगा। आई डोंट केयर ए फिग, मुझे तनिक भी चिंता नहीं है ऐसे बेकार आदमी की, महत्वहीन आदमी का कोई चिंता नहीं है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट आपका है जो वर्ड वो है सी हैड बेयरली नथिंग टू ईट। ठीक है, सी हैड बेयरली नथिंग टू ईट व्हेन शी केम टू मी लास्ट मून। लास्ट मून, मंथ लिखा है स्टूडेंट्स। ठीक है, मंथ, प्रिंटिंग मिस्टेक हो जाती है कुछ, मंथ लिखा, लास्ट मंथ लिखा है, मून नहीं लिखा है। तो क्या ये भी इजी है, बताया ना आपको, वो तो रूल, गोल्डन रूल है, उसको रट लीजिए। बेयरली के साथ नथिंग का प्रयोग नहीं होगा, बेयरली में खुद भी नॉट शामिल है, इसीलिए नथिंग का प्रयोग कतई नहीं करना है आपको। ठीक, अगला, हैव यू सिक्योर्ड फर्स्ट क्लास, क्या तुमने फर्स्ट क्लास प्राप्त किया है, फर्स्ट डिवीजन प्राप्त किया है। यस, हाँ, आई हैव नॉट सिक्योर्ड, हाँ मैंने नहीं प्राप्त किया, नहीं हाँ मैंने प्राप्त किया है। तो यहाँ पर क्या होगा, क्या तुमने फर्स्ट क्लास प्राप्त किया है, तो यहाँ होगा नो, नहीं मैंने नहीं प्राप्त किया, नो क्या हो जाएगा, नहीं मैंने नहीं प्राप्त किया है। या ऐसे हो सकता है यस आई हैव। ठीक, यस आई हैव लिखिए या यहाँ लिखिए नो, नो नहीं मैंने नहीं प्राप्त किया है। 11वां वाक्य। ठीक, अगला देखेंगे, इट हैड बीन बिटर कोल्ड एंड होल मंथ एंड वी प्रेफर्ड स्टेइंग, कुछ इसमें मिसस्पेल्ड हो गया है, स्टेइंग इन द प्लेन्स, स्टेइंग इन द प्लेन्स। इट हैड बीन बिटर कोल्ड and the whole month we preferred staying in the plains। बहुत ठंडी होती है और समतल मैदानों में रुकना हमको पसंद है। ठीक, तो क्या, इट हैड बीन कोल्ड, कोल्ड कैसी है, ठंडक है, ठंडक क्या है, विशेषता है। तो बिटर कोल्ड नहीं, बिटरली कोल्ड होगा, बिटरली कोल्ड क्या होगा, इट हैड बीन बिटरली कोल्ड, कोल्ड से पहले क्या है इसकी विशेषता, एडवर्ब है शब्द बिटरली कोल्ड। ठीक, अगला है 13 नंबर, देखिए, डोंट बी अनरीजनेबल एंग्री विद मी बिकॉज आई अंडरस्टैंड योर प्रॉब्लम, बिकॉज आई अंडरस्टैंड योर हो जाएगा योर और प्रॉब्लम। अब बताइए इसमें कहाँ पे है ये गलती, लिखा है आई डोंट बी अनरिजनेबल एंग्री, एंग्री माने क्या होता है, नाराज। ठीक, नाराज, नाराज क्या है, नाराज आपका एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव की विशेषता कौन बताएगा, एडजेक्टिव की विशेषता बताते हैं एडवर्ब। ठीक, तो क्या होगा, डोंट बी अनरीजनेबली एंग्री, डोंट बी अनरीजनेबली एंग्री होगा BLY, एंग्री से पहले आपको क्या लिखना पड़ेगा, अनरीजनेबली, तब सही सेंटेंस हो जाएगा। चलिए एक और देखेंगे हम,
क्या है, नेवर इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया देयर हैज़ बीन एज ब्रेव ए लेडी लक्ष्मीबाई। नेवर इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया देयर हैज़ बीन एज ब्रेव ए लेडी एज रानी लक्ष्मीबाई। क्या एरर होगी इसमें, इसमें देखिए इन्वर्जन है, सबसे पहले किसका प्रयोग हुआ है, नेवर का प्रयोग हुआ है, ठीक, वाक्य के शुरुआत में हुआ है, ठीक। एडवर्ब का प्रयोग सबसे पहले होने पर वाक्य इन्वर्जन देता है, ये इधर प्रयोग करिए, क्या होगा, नेवर इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया हैज देयर बीन, क्या होगा, हैज देयर बीन। इन्वर्जन का नियम है, हमने आपको पिछले के वीडियो में खूब समझाया है इन्वर्जन का नियम, ठीक है, ना देखा हो तो वीडियो देख लीजिएगा। इन्वर्जन का नियम है ये। चलिए आखिरी वाक्य सेंटेंस है आज का, दे पे हिम हैंडसम सैलरी एंड ही इज अर्निंग 15,000 रुपी मंथली, क्या होगा, 15,000 रुपी मंथली, कहाँ पर इधर है, मंथली नहीं होगा, 15,000 रुपीज़ ए मंथ होगा, ठीक, मंथली के स्थान पर क्या होगा, ए मंथ होगा। तो चलिए हमारे विद्यार्थियों, हमने आपको कुछ एडवर्ब की बेस्ड एरर बताई, ठीक, उम्मीद है इसमें से कुछ जो इम्पोर्टेंट रूल्स हैं आपने नोट किए होंगे, और इसी से संबंधित हमारी तो आशा है भाई, हम ईश्वर से प्रार्थना भी है कि इस टाइप की ही, इस रूल्स में से ही कुछ एरर आपकी एग्ज़ाम में फंस जाए तो हमारा पढ़ाना सफल हो जाएगा, ठीक। रूल्स तो इतने ज़्यादा हैं कि महीनों अगर एक टॉपिक पकड़ लिया जाए वो भी कम पड़ेगा, ठीक है, लेकिन इम्पॉर्टेंट जो रूल्स हैं वो हमने आपके लिए लिए थे। तो एडवर्ब के एरर हमने आपको बताई और नोट कर लीजिएगा इम्पॉर्टेंट रूल्स, और इसी तरह से हम आपको फाउंडेशन क्लास में और नई चीज़ें देंगे। अब हम आपको वर्ब पढ़ाएंगे, क्वेश्चन टैग पढ़ाएंगे, पैसिव है, इनडायरेक्ट है, जितनी चीज़ें रह गई हैं, प्रीपोजिशन है रह गया है, देखिए, ठीक, वो सब पढ़ाते रहेंगे। बस आप जुड़े रहिए, आप तैयारी कर रहे हैं इंग्लिश की तो चैनल आपके काम का है, मान लीजिए आप नहीं भी कर रहे हैं फिर भी जो बच्चे तैयारी कर रहे हो उस तक आप हमारा चैनल पहुंचा दीजिएगा। चलिए फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, नमस्कार।